हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ राज वर्मा। और आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशंस, जो कि ड्यूरिंग आईवी कैथेटराइजेशन टाइम पे एंड आफ्टर आईवी कैथेटराइजेशन टाइम पे हमको देखने को मिलती है ना। जिसके कारण एक पेशेंट को जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है ना, सफ़र करना पड़ता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों अपने वीडियो को, जिसमें मैं आज फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मेन जो है यहाँ पर मैं आज 3 इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डील करने वाला हूँ, जिसमें कि पहला आएगा हमारा फ्लेबाइटिस, है ना। फ्लेबाइटिस क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दूसरा जो होता है इनफिल्ट्रेशन, क्या होता है इनफिल्ट्रेशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तीसरा जो होता है हीमेटोमा, है ना। हीमेटोमा क्या होता है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आईवी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्लेबाइटिस का मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, है ना। इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों वेन में ड्यूरिंग आईवी कैथेटराइजेशन टाइम पे या फिर आफ्टर आईवी कैथेटराइजेशन टाइम पे। यहाँ पर वेन में जो है क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोला जाता है फ्लेबाइटिस। जी हाँ दोस्तों, इसके कॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण से ये हो सकता है फ्लेबाइटिस जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ आईवी सेट, है ना। ज़्यादा टाइम तक अगर हम आईवी सेट का यूज़ करेंगे किसी पेशेंट में, मेनली जो यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी हॉस्पिटल्स एरिया में अगर हम देखें 3 दिन से ज़्यादा कोई भी आईवी कैथेटर को है इंसर्ट करके नहीं रखा जाता है ना। तो उसको एवरी जो है 72 आवर्स के बाद चेंज किया जाता है। अगर प्रोलॉन्ग यूज़ अगर हम कर रहे हैं आईवी सेट का, तो उसके कारण क्या हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है दोस्तों। दूसरा यहाँ पर होता है ट्रॉमा ड्यूरिंग आईवी इंसर्शन। इंसर्शन टाइम पे, आईवी कैथेटराइजेशन टाइम पे अगर ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो है फ्लेबाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन हमको हो सकता है दोस्तों। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्लेबाइटिस में। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स होता है इसका रेडनेस दोस्तों। सराउंडिंग एरिया में जहाँ पर हमने आईवी कैथेटर जो है इंसर्ट किया है वहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, रेडनेस हो जाता है। टेंडरनेस अराउंड द आईवी साइट्स, यहाँ पर आईवी साइट्स जहाँ पर हमने इंसर्ट किया था वहाँ पर क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है दोस्तों, टेंडरनेस आ जाता है। एंड पेन एंड वॉर्म, जहाँ पर हमने आईवी इंसर्ट किया है दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट लाइक फील होगा हमको। तो ये जो साइन सिम्टम्स होते हैं ये हमको फ्लेबाइटिस में देखने को मिलता है। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों दूसरा जो हमारा आईवी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों इनफिल्ट्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, इनफिल्ट्रेशंस क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है इनफिल्ट्रेशंस अकर्स व्हेन आईवी फ्लूइड लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमने आईवी इंसर्ट किया है, आईवी कैथेटर इंसर्ट किया है, उसके सराउंडिंग एरिया में अगर कहीं पर दोस्तों लीक हो रहा है फ्लूइड, तो उसको बोला जाता है दोस्तों इनफिल्ट्रेशन। आईवी कैथेटर जहाँ पर हमने इंसर्ट किया है उसके सराउंडिंग टिश्यू पे अगर लीक हो रहा है फ्लूइड जो है, उसको बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। इसके कॉसेस क्या क्या होते हैं दोस्तों, कॉसेस हम देखते हैं। इसके कॉसेस में सबसे पहला आता है डिसलॉज हो जाता है दोस्तों कैथेटर। आईवी कैथेटर क्या हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है इनप्रॉपर प्लेसमेंट के कारण क्या होता है दोस्तों, डिसलॉज हो जाता है हमारा आईवी कैथेटर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सबसे मेन जो है कॉसेस होता है इनफिल्ट्रेशन का। यहाँ पर बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला इसका साइन एंड सिम्टम्स होता है दोस्तों स्वेलिंग, सराउंडिंग एरिया पे स्वेलिंग हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्वेलिंग हो जाता है। दूसरा होता है दोस्तों बर्निंग सेंसेशन। जी हाँ दोस्तों, बर्निंग सेंसेशन फील होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। जिस एरिया पे हमने आईवी कैथेटर इंसर्ट किया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बर्निंग सेंसेशन होगा। स्किन कूल हो जाएगा। और क्या होगा, ब्लैंचिंग, स्किन कूल का दैट मीन्स वहाँ जिस एरिया पे हमने आईवी कैथेटर इंसर्ट किया है वो स्किन बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। और वाइट जो होता है वाइट लाइक स्किन में वो चेंज हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, ब्लैंचिंग का मतलब होता है वाइट लाइक स्किन में चेंज हो जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों मेन साइन एंड सिम्टम्स होता है किसका, इनफिल्ट्रेशन का।
तीसरा और आखिरी जो आईवी कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, वो होता है हीमेटोमा। हीमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन एंड पुलिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। यहाँ पर होते दोस्तों, जहाँ जिस एरिया पे हमने क्या किया है, इंसर्ट किया है आईवी कैथेटर, उस ब्लड वेसल के आउटसाइड में क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुलिंग ऑफ ब्लड एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन आउटसाइड द वेसल्स। जी हाँ दोस्तों, कलेक्शन हो जाता है ब्लड का आउटसाइड ऑफ द वेसल। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों, ब्रूइसिंग अराउंड द आईवी साइड। जी हाँ दोस्तों, जिस आईवी साइड पे हमने इंसर्ट किया था कैथेटर, उसके आउटर या फिर सराउंडिंग एरिया में क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रूइसिंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलर चेंज हो जाता है वहाँ पर का स्किन का, और ब्रूइस लाइक कलर का वहाँ पर जो है हमको टिश्यूज़ जो है वो शो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने जो मेन 3 कॉम्प्लिकेशंस होती है आईवी का, इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे मेडिकल फील्ड में इसके बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए मेरे चैनल में। थैंक यू दोस्तों।